ना वो अंदर से नेता है, ना वो दिमाग से नेता है, ना कहीं से भी वो नेता नहीं है। हम जितनी शराब बांटो ना, उसका ब्याज ब्याज दे जाओ, इस विक्रम भाई का काम चल देगा। देखो मैं तो बड़ा हैरान हूँ कि भाई एक विक्रम भाई मेरे पास भी काफ़ी बार आता था, और लेकिन मुझे ये नहीं पता था कि भाई इतनी भी दयनीय हालात है कि भाई वो बस में आ करता, हमें नहीं पता था। अगर पहले पता होता तो शायद इस बस का पीछा तो हम छुड़वा भी देंगे जी, क्योंकि हम भाईचारे के अनुसार काम करें अपने देश के लिए, न कि अपने आप को उभारना है या मैंने दिखाना है, ये ऐसा कुछ नहीं है। मैं बिल्कुल धरातल पर रह के काम करने वाला आदमी हूँ, और मैं धरातल पर ही सारी ज़िंदगी रहूँगा और अपने देश के लिए काम करूँगा। और मुझे नहीं पता था कि विक्रम की इस तरीके की हालात है। मैं तो बड़ा धन्यवादी हूँ भाई, अपना सोनू भाई है, मंजीत है, सोनू वाली भाई है, इन्होंने मुझे टेलीफोन किया था अभी 3-4 दिन पहले। एक भैंस गुजर गई थी किसी की 4-5, और घर जल गया, तो वहाँ हम भैंस दे के आए थे रधाना गाँव में। तो उस दिन इस भाई की डेथ हुई थी, तो उस दिन तो नहीं आ पाए थे, लेकिन 3-4 दिन के बाद मैंने कहा कि चलेंगे आप ज़रूर। और आप सारे के सारे साथी आज उसी के उसमें आए हो, और मैं भी उनके उसके बाद का जो शौक प्रकट करने आया हूँ। लेकिन इनके तो घर देखा ना मैंने, 10 बाई 10 के कमरे में रहना, और बस में जाकर न पूरे हरियाणा के अंदर पत्रकारिता करना, और कभी ज़िंदगी में उसके मुंह से ये नहीं निकला कि सर मैंने कोई तेल का दे दो पैसा, कोई भाड़ा दे दो। मतलब इस लेवल का एक बहुत ही बढ़िया पत्रकार साथी हमने खो दिया बिजली के करंट से। सबसे पहले तो जैसे भाई ने भी कहा कि जी सरकार के बारे में क्या बोलोगे, सरकार के बारे में मैं इतना ही कहूँगा कि कम से कम इस तरह के साथियों को तो देख ही लेना चाहिए कि इनको घर दिला दे, इनको बच्चों को पढ़ा दे, कुछ तो कर ले। मतलब आना और MLA बन जाना, ये अब मेरे को तो अभी पता चला है कि वे दादा गौतम मेरे गांव के हैं, मेरे चाचा भी लगते हैं ये। कम से कम चाचा श्री ओढ़ आए लिया नर तो आड़ तो कम थोड़ा बहुत 14 दिन दा ऐसा के सारा MLA बनना हो सबकी ज़िंदगी का। मेरा भी मकसद कोई हाँ MLA मुल्ले बनना नहीं है। कोई न्यू कहता हो गया MLA बन खातर है तो मैंने वोट वाट देने की जरूरत नहीं, मैंने इस चीज़ है कि वोट चंदी भी नहीं। जो सिर्फ मन में सिर्फ ये हो गया भाई यो MLA खातर हटदा होगा। मैं अपने देश में व्यवस्था परिवर्तन कैसे हो, इस राजनीति को सामाजिक कैसे किया जाए, ये राजनीति है। सिर्फ आना और गोड्डे मोड़ के चला जाना है, सिर्फ राजनीति है। मेरे हल्के में भी कई लोग इस तरह के काम करे हैं, और ये भी मेरे हल्के के हैं। चलो यहाँ आगे यहाँ और दादा हैं, देखो मेरे तो बड़े हैं, पूजनीय हैं। तो मैं सरकार से भी हाथ जोड़ के विनती है कि कम से कम इनका थोड़ा बहुत तो जुगाड़ कर दे। अब मैंने यहाँ आके देखा कि बच्चे बहुत छोटे छोटे हैं, और 2 बच्चे बहुत छोटे छोटे हैं जी। उनकी पढ़ाई का खर्च कैसे होगा जब कमरा है 10 बाई 10 का है, बस में जाना। आज की डेट में लोग तो इतने शातिर हैं कि पता नहीं इस पत्रकारिता के माध्यम से कितना कैश पैसा कमा लेते हैं। लेकिन इस भाई का भाव ये था कि मुझे गलत नहीं करना, और मैंने आदमी कमा लिए। तो हमने अभी जैसे पीछे बैठे थे कि 2 बच्चे हैं इनके, 2 छोटे छोटे बच्चे हैं। मैंने कहा जी हमारे जो भाई हमारी टीम है ये सारे के सारे, इनके ऊपर नज़र भी रखेंगे हम सारे के सारे कि इन दोनों बच्चों को पढ़ाई का हमने जिम्मा लिया है। हम कोई सरकार नहीं है। हाँ, परिवार मेरा अमेरिका में बैठा है, मेरा भी जिसा ब्याह तो होता रहेगा, मैं इन बच्चों का काम करता रहूँगा। इन दोनों बच्चों को पढ़ाई का जिम्मा हमने लिया है। एक पत्रकार साथी था, वो गुजर गया। बच्चों को कभी ये नहीं आना चाहिए कि भाई मेरा पिता होता तो मैं पता नहीं कितनी अच्छी शिक्षा या कहाँ पहुँच जाता। ये कहीं भी पढ़ने लायक हो, चाहे ये दिल्ली यूनिवर्सिटी में पढ़ने लायक हो या किसी विदेश में पढ़ने लायक हो, इसका खर्च हम करांगे। जब हमने कहा कि हमारा खुद का बच्चा है तो हमारा खुद का बच्चा है, और हमारा कहने में करने में अंतर नहीं होता जी। माँ बाप बुजुर्ग है, पत्नी इसके अधरंग मार रही है, 10 बाई 10 का कमरा है, उसी 10 बाई 10 का कमरे में इसने खाना बनाना है, उसी 10 बाई 10 कमरे में उसका कोई कूलर नहीं है, कोई AC नहीं है। मैं तो हैरान था कि यार कम से कम थोड़ा बहुत मेरे कान में पड़ जाती। तो इस ढड़के भाई ने तो इस हक तो मैं भी कर सकूँ ताकि मैं एक मोटरसाइकिल लेके दे दूँ, इसके एक AC लगा दिया। इस ढड़के काम तो आप कर भी ले। मेरे साथ जितने भी मेरे खेत में काम कर रहे हैं, एक आदमी बताओ जिसका AC नहीं चलता हो। तो यूँ भी मेरा भाई था, और हम कर लेते इस तरह का काम। तो सेल्फ इफेक्ट कमाई किसी को। हाँ, बिल्कुल सेल्फ का। तो 1 लाख रुपये इसकी मदद और दोनों बच्चों की पढ़ाई, और इसके साथ साथ जो इसका मैंने घर देखा है और 10 बाई 10 के कमरे में रह रहा है। मेरी इच्छा है कि मैं दिल से काम करने वाला आदमी हूँ जी, मेरे पे नहीं रहा जाता कि अगर सारे पत्रकार साथी इसका साथ दोगे तो इसने एक 100 गज का 150 गज का जैसा भी आपकी इच्छा हो एक प्लाट जरूर दिलवा कर इसका मकान बनाने का काम करो। उसमें भी जब आप शुरू करोगे तो मैं 50,000 रुपये की मेरी सबसे पहला की जो मेरा दान लगा लो या भाईचारा लगा लो या भाई के साथ खड़े रहने वाला है, तो वो मेरा काम होगा। विधायक ने तो बहुत सारी सहायता की है, आपने राहत कोष में से 1 लाख रुपए दिया और साथियों से भी इकट्ठा करवाया कम से कम 5 लाख रुपए। ये तो अधिकारी है जिन्होंने ये सर्वे फैल किया, तो विधायक को तो यहाँ पे कोई रोल ही नहीं है। तो आप क्या कहेंगे इसके बारे में? देखिए मैं आपको बताऊँ जी,
इनको पैसे दे दो, सारे सर्वे पास हैं। अगर इनके पास पैसा नहीं है तो इसके सारे सर्वे फेल है। यहाँ गरीब आदमी का कोई भी सर्वे है ही नहीं। गरीब आदमी का आगे सारे सर्वे फेल हैं जी। यही काम पैसे लेके, अरे इस देश में तो ऐसा भी हुआ है, वो पहले जो इंदिरा आवास योजना चलती थी तो मुझे याद है कि जो लोग शातिर लोग थे वो अपने मकान पे 2-2, 3-3 बार पैसे ले लेते थे, दिखा दिया करते किसी अड़ोसी पड़ोसी का। तो इन भाइयों को तो पता ही नहीं होता कि तुम्हारे साथ हो क्या रहा है, और बड़ा छल कपट के साथ पैसा लिया जाता है। सरकार का बड़ा लंबा चौड़ा काम है, ये छोटी छोटी चीज़ें हैं, घनी बड़ी बात नहीं है। और विधायक जी ने 5 लाख करवा दिए तो फिर प्लाटें नहीं दवा देंदा कि फांसिया होती। मतलब विधायक सामाजिक होना चाहिए, और चारों तरफ से ले दे के कर लिया होगा तो के फांसिया होती, इतना और कर देंदा। मैं तो एक जी सारे पत्रकार साथी इसने जब भी शुरू करोगे कोई प्लाट व्लाट का रोड, तो मैं सोनू भाई ने रिक्वेस्ट करूँगा मंजीत हम कि 50,000 रुपये मेरी तरफ से लेकर इसके भाई का प्लाट का भी शुरुआत कर दो, और लाख रुपए मैं दे रहा हूँ, और बच्चों की पढ़ाई का मेरे पास है। घर भी आए हो, नेताओं के घर में और पत्रकारों के घर में कुछ तो फर्क नजर आया हो? देखिए मैं तो एक बात बताऊँ आपने, जिनको आप नेता कह रहे हो ना वो नेता है ही नहीं। ना वो अंदर से नेता है, ना वो दिमाग से नेता है, ना कहीं से भी वो नेता नहीं है। मैं आज के दौर में आपसे एक बात पूछना चाहता हूँ कि पूरे हरियाणा में बता दूं मुझे नेता कौन है जिसकी तस्वीर मरने के बाद हम दीनबंधु सर छोटू राम जी, देवीलाल जी, अंबेडकर जी, भगत सिंह जी, ये जितने भी थे, है ना, क्या करे थे पंडित, इनके बीच में क्या किसी की तस्वीर लगा सकते हो? आज की डेट में ऐसा नेता पूरे हरियाणा के अंदर है? अगर ऐसा नेता पूरे हरियाणा के अंदर नहीं है तो नारे किस लोगों के लगा रहे हो आप लोग? तो इसका मतलब ये लोग केवल मात्र ठगने के लिए आए थे इस देश ने, और वो ठगने का काम कर रहे हैं। इसके खिलाफ भी आप लोगों को आवाज़ उठानी पड़ेगी, इसके खिलाफ आपने काम करना पड़ेगा, नहीं तो सारी ज़िंदगी हम ऐसे ही पिटते रहेंगे। तो नेता तो आज एक भी नहीं है जी। हाँ ठीक है जी, एमएलए बन गया जी, एक भाषा है कि नेता बन गया होगा। यार नेता वो होता है जो लोगों के दिल में जगह बनाए, और चाहे वो किसी भी पार्टी का हो, वो इस देश का नागरिक, कोई भी उसको ये कहेगा ये है 1 नंबर का नेता, और ये देश के लिए जीने आया है। एक बार करके तो देखो कितना अच्छा लगता है। आज हम इस पत्रकार साथी के लिए फ़ख्र से कह सकते हैं, यहाँ आने के बाद पता चला कि इतनी सच्ची सुच्ची पत्रकारिता के बस में जाना, कभी 1 रुपये की डिमांड नहीं करी। लोग तो 2 बार बाइट लेने के बाद ये कह के आ तो जाऊंगा भाई कि मैं दे दे, तेल भी लग गया है मेरा, इसका कौन सा भाड़ा नहीं लगा था। कभी ज़िंदगी में जितने मेरे पत्रकार साथी भाई है ना, कम से कम भी 16-17 ऐसे पत्रकार हैं जो हमारा जड़ा भी जावड़ा पहुँच जाए जी। पंजाब में एक लड़के की डेड बॉडी लेके आए थे, और मैंने ग्रुप में कहा कि भाई कल पंजाब में एक बच्चे का संस्कार करके आएंगे, अमेरिका से बॉडी लेके आए थे। ये सारे के सारे मेरे पल्ला पहुँच गए, मैंने फ़ोन भी नहीं करा। तो ये सच्ची पत्रकारिता। और आज इस घर में देखी मैंने विक्रम के कि 10 बाई 10 के कमरे में सिर्फ पंखे के नीचे सोना, और नीचे कमरा होता फिर भी कह सकते थे ऊपर बना हुआ है, नीचे ठंड होगी, तो ऊपर था 10 बाई 10। तो अब ये देखो जी, इनकी वाइफ है ये, है ना। हाँ ये बताओ जी आप, ये हाल है इनका। जब 10 बाई 10 का कमरा है, पत्नी चल नहीं सकती, बच्चे छोटे हैं, पैरालाइज है, और इन यहाँ भी अगर नेतागिरी है तो शर्म नहीं है इसी नेतागिरी की। ऐसे एमएलए बनना है इस तरह का। और जितने एक पंडित जी तो आ गया हमारा रामकर गौतम जी, इतने न्यारे भी बतेरे हैं जिनसे ईब कह दो जी किस किस ने टिकट चाहिए तो 50 पाऊंगे कांग्रेस में, 50 बीजेपी में पाऊंगे। वो कितने वो सारे के सारे आओ न करो मदद यार सारे। मैं तो रदाना भी कह गया था, मखाइन की भैंस मर गई, मकान जल गया। तो वहाँ एमएलए थे बतेरे पार्टियों के, इलेक्शनों में शराब बांटने का काम करते हैं। कभी देखा है इन्होंने किताब बांटते हुए? कभी देखा किसी पत्रकार का? हाँ मैं यही कह रहा हूँ जी, एक पार्टी के साथ अगर 2 करोड़ की भी लगाओ तो 10 करोड़ की शराबें होगी जी। क्या ये किताब नहीं बांट सकते? क्या ये मदद नहीं कर सकते? उसका ब्याज में कर सके। लेकिन ये लोग सिर्फ चंदा चोर है, कमीशन खोर आदमी है। इलेक्शन लड़ने के लिए इनको चंदा चाहिए, और बढ़ने के बाद इनको कमीशन चाहिए। तो ये चंदा चोर और कमीशन खोर, इनके खिलाफ भी मेरी एक मुहिम शुरू करने वाला हूँ बहुत जल्दी में। और आप लोग सारे के सारे साथी हमारा साथ देना, निस्वार्थ भाव के साथ अपने देश के साथ काम करेंगे। लोहान जी, एक पानीपत के अंदर जो डीसी है उनके द्वारा पत्रकारों को जो एक कहा जाता है कि भाई जो डिग्री धारक नहीं है उनके खिलाफ जो एक्शन लेने के लिए मूड में है। 50,000 से कम फॉलोअर वालों को एंट्री नहीं मिलेगी। अच्छा, समाज सेवा करने के लिए देखो जो शुरुआती दौर में है बच्चा कोई भी है, एकदम तो 50,000 में मुझे पता है जी, मेरे भी 270 हुए हैं, बड़े मुश्किल तो है।
मर लिया मैं कर करके ने। और गंदे काम मैं करता नहीं हूँ कि मेरे फॉलोअर्स बढ़ जाए या मैं कंट्रोवर्सी में नहीं घुसता। ये आते मुझे भी ये करने, ऐसा नहीं है, मुझे आता है ये सारा काम करना, लेकिन गलत तरीके से नहीं कर सकते जी। और रही बात डीसी साहब की, देखो डीसी साहब काफ़ी पढ़े लिखे इंसान है। मैं उनको यही कहूँगा कि शुरुआती दौर में, संघर्ष के दौर में, जैसे विक्रम भाई है, इनके पास व्हीकल नहीं था, गाड़ियाँ नहीं थी, मोटरसाइकिल नहीं था, ये बस में जाना आना, ये 50,000 करना मतलब आप एक तलवार के ऊपर चलने वाली बात है। तो इसलिए मैं तो रिक्वेस्ट ही कर सकता हूँ कि डीसी साहब इस तरह का काम ना करो, अच्छा रहेगा। आपके ही डिपार्टमेंट में और आपके ही डिस्ट्रिक्ट में बहुत से ऐसे भ्रष्टाचारी ऑफिसर बैठे हैं, आप उनको ऊपर नजर करो ना यार। अगर कदे शूत बैठेगा तो मैं बताऊंगा फिर क्यों आग्रह के नहीं, समझ भाई बात। अभी तक को कुछ भी बोल सकता कोई भी आदमी, लेकिन जब आदमी कोई भ्रष्टाचारी आदमी है, ऑफिसर है, उसके खिलाफ तो ये आवाज़ नहीं उठाते। उनके अंदर से तो ये पैसा खाने का काम कर रहे हैं। ठीक है, मैं कहूँ कि मैं बहुत पाक साफ आदमी हूँ और मैं मेरे नीचे वाले आदमी को कहूँ कि सूट के खा ले, तो फिर एक गरीब आदमी को तंग करने वाली बात होती है। तो इसलिए डीसी साहब आपके ही डिस्ट्रिक्ट में बहुत से ऐसे भ्रष्टाचारी बैठे, आप उनको ऊपर नकेल कसी। एक पत्रकारों के साथ घुसने की जरूरत नहीं, पत्रकार तो रीढ़ की हड्डी है देश की, जो बहुत अच्छा काम करे। आज ये जितने पत्रकार है सारे विक्रम के घर आए हैं। अब यहाँ 50,000 वाला नहीं, 10 सबने मदद भी करी है। तो मतलब डीसी साहब से ये कहूँगा कि डीसी साहब आप भी आ जाओ यार, कर दो मदद की बात होगी। या जो 50,000 वाला है, कल ये 2 लाख वाला भी होगा सर, ठीक है ना। शायद आज विक्रम के लिए हमें इकट्ठा नहीं करता, अगर सरकार की कोई अच्छी पॉलिसी पत्रकारों के लिए, यूट्यूबर्स के लिए होती। सर मैं आपको एक बात बताऊँ, यहाँ कह के तो सब कुछ हो जाता है। मैं बड़ा धन्यवादी हूँ, मैं तो आपने बताऊँ आगे आगे तो बाकी परमात्मा जाने कैसा होगा। मैं आम आदमी पार्टी से जुड़ा हुआ हूँ। अभी बड़ा खुशी हुई कि 27वें नंबर पे था पंजाब शिक्षा के उसमें, और आज 1 नंबर पे है, केरल को छोड़ दिया। जब तक शिक्षा नहीं होगी, मैंने बैठते ही पैसे अनाउंस करने से पहले हमने बच्चों की तरफ देखा था और बच्चों को कहा कि इसकी पढ़ाई का जिम्मा आज हमारा होगा। अगर इस घर में दोनों बच्चे पढ़ गए ना, तो इनको किसी की जरूरत नहीं पड़नी। ये डीसी बनेंगे, एसपी बनेंगे, पता नहीं परमात्मा इनको कहाँ तक लेके जाए। हो सकता है कि ये बच्चे अमेरिका में जाके इतने बड़े साइंटिस्ट बन जाए, इन्हीं की बदौलत इस देश का नाम रोशन हो जाए, कुछ नहीं पता किसी का भी। तो ये अगर हम इनके बराबर नहीं खड़े हुए, इनके सहारे नहीं खड़े हुए, तो आज ये बच्चे रह जाएंगे यहीं की, और सारी जिंदगी ये कहेंगे कि जी मेरी माँ विकलांग थी और मेरे पिताजी एक्सपायर हो गए, लेकिन हमारे को कोई सहारा देने वाला नहीं है। असली सहारा तो ये है, यहाँ देना चाहिए सबको, और यही तो है। और बाकी तो जे मरफियत यार दुनिया ले हंड है, बतेरे लोग नु कहीं करोड़पति है, जहाज माव है, जिंदल जहाज माव है, आए जागा जिंदल जहाज में मारी ओढ़ दे 10 जहाज मानता हूँ। जब किसी के काम में नहीं आ सका है ना, के फायदा ऐसे जहाज का। हमने देखे देखो जहाज एक बार मैं छाते पर तारूंगा के तार है ना, तो मैं भी कह सकूँ जी मेरा परिवार अमेरिका बैठा है जी, मैं तो आराम से इंजॉय करूंगा फैमिली के साथ। मेरी कौन सी बदली हो रही इंडिया में, मैं मेरी मर्जी तो आ रहा हूँ अपने देश में, और अपने देश के लिए काम करेंगे जो करना चाहिए। और सभी सफेदों के जितने भी MLA हैं या हारे हुए हैं यार, सारा लाना चाहिए। और तुम जितनी शराब बांटो ना, उसका ब्याज दे जाओ, इस विक्रम भाई का काम चल देगा। और नहीं तो फिर इनके खिलाफ भी हमारी मुहिम शुरू करेंगे बहुत जल्दी। बहुत बहुत धन्यवाद जी।